बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं जी आज का टॉपिक। आज हमने पढ़ना है पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर ज़रूर कीजिएगा बाकी सबके साथ, ताकि किसी का भला हो जाए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे जी। पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हमने पढ़ना है। तो टोटल कितनी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की? 8। पोर्ट्स किसको कहते हैं? पोर्ट बंदरगाह जो होती है, जो कि समंदर के किनारे बनाई जाती है, ठीक है, जिसके ज़रिए जो तिजारत है वो की जाती है दूसरे मुल्कों की तरफ। तो हमारी पोर्ट कितनी है? टोटल 8। सबसे पहले पोर्ट को हम देखते हैं, वो जगह जहाँ बहरी जहाज़ रुकते हैं उसको पोर्ट कहते हैं। तो टोटल 8, सिंध में 3 और बलूचिस्तान में 5, ये हमारी टोटल पोर्ट्स हैं। अब सिंध पोर्ट्स डिटेल हम देखते हैं कौन कौन सी है। सिंध में जो सबसे पहले है वो कराची पोर्ट है, इस वक्त सिंध में मौजूद है और सिंध के साथ साथ पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी बंदरगाह है, ठीक है। उसके बाद बिन कासिम पोर्ट है, ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सबसे पुरानी है, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। फर्स्ट पे कराची पोर्ट, सेकंड पे बिन कासिम। अदर नेम इसका जो है वो पीपली पोर्ट है, और थर्ड पे है आगे जी हमारे पास केटी पोर्ट है। ये केटी पोर्ट जो है ये केटी बंदर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये भी कहाँ है? ये सिंध में है। तिजारत के लिए इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ लोग जो है वो सिर्फ जो मछुआरे हैं वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है। ये फिश हार्बर भी इसको कहा जाता है। तो ये जो 3 है ये तो हो गई जी सिंध की हमारी पोर्ट्स। अब आगे हमने देखनी है बलूचिस्तान की पोर्ट्स कौन कौन सी है। सबसे पहले गदनी पोर्ट है, उर्मारा है, पसनी है, और उसके बाद गवादर पोर्ट है, फिर जीवानी पोर्ट है। तो इसकी डिटेल देखते हैं हम इंशाल्लाह। अब गदनी पोर्ट जो है इसको देखते हैं हम। थर्ड लार्जेस्ट शिप ब्रेकर पोर्ट है, ग्रेवयार्ड ऑफ शिप इसको भी कहा जाता है। बहरी जहाज़ों की मरम्मत होती है इस पोर्ट पर, ठीक है। और मारा पोर्ट जो है वो आगे देखते हैं हम। यहाँ सारा काम जो है वो नेवी करती है, मतलब जो नेवी हमारी फ़ौज है वो करती है, और नेवल पर्पज़ के लिए ही यूज़ की जाती है, यानी कि आर्मी के अंडर ही है ये और मारा पोर्ट जो है। इसके बाद पसनी को देखते हैं हम। ये भी यहाँ पर भी मछेरे जो है वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं, फिश हार्बर के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। फिर गवादर पोर्ट जो है इसको हम देखते हैं कि बहुत ही अहमियत की हामिल है बलूचिस्तान के अंदर। अंडर कंस्ट्रक्शन है फ्रॉम 2014 से इसका काम चल रहा है, एंड विल बी कंप्लीट इन 2030 तक जो है इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। गवादर को जो है वो ओमान से ख़रीदा गया था, ठीक है, सितंबर 1958 में गवादर को ओमान से ख़रीदा गया था, ठीक है। ओमान का जो कैपिटल है वो कौन सा है? मस्कत है। और ये वज़ीर तब मलिक फ़ेरोज़ ख़ान नून जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। ये जब मुकम्मल तामीर होने के बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट जो है ये बन जाएगी, कौन सी? गवादर। और 174 साल तक ओमान के ये ज़ेर इस्तेमाल रहा। उसके बाद हमने इसको ओमान से ख़रीदा था सितंबर 1958 में। और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत टाइम यूपीएससी एफपीएससी के पेपर में, वन पेपर में ये रिपीट हो चुका है, पास्ट पेपर्स में ये मौजूद है कि इसको हमने किससे ख़रीदा था? ओमान से। या फिर ओमान से कौन सा जो पोर्ट है वो हमने ख़रीदा था, तो वो है गवादर पोर्ट। इसके बाद जीवानी पोर्ट है, ये भी मछलियाँ पकड़ने काम आती है, फिश हार्बर के तौर पर यूज़ होती है। ईरान की बंदरगाह जो है चाबहार वो बन रही है, ठीक है। इस पर खर्चा, पोर्ट किसकी है? ईरान की। इस पर खर्चा कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। उन्होंने लीज़ पर ले लिया है इसको, ठीक है। लीज़ का मतलब होता है जिस तरह हम कोई चीज़ ठेके पे ले लेते हैं, मतलब काफ़ी देर के लिए। इसने जीवानी और चाबहार के दरमियान 110 किलोमीटर का फासला है। जो हमारी जीवानी पोर्ट है उसके दरमियान और जो चाबहार पोर्ट है ये ईरान की है, इस पर खर्चा इंडिया कर रहा है उसको लीज़ पे लेके। तो इसके दरमियान फासला कितना है? 110 किलोमीटर का। तो ये है जी हमारी पोर्ट्स। कितनी है टोटल? 8 है, इसको आप याद रखिएगा। और ये एक हमने पढ़ा था इससे पहले, जो इस तरह का टॉपिक हमने पढ़ा था वो कोस्टल लाइन था, वो भी हमारी सिंध और बलूचिस्तान के लिहाज से जो है बहुत अहम है। तो ये पोर्ट्स टोटल कितनी है? 8। 3 सिंध में है, 5 जो है वो कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है, ठीक है। और आपने इसको डिटेल से याद कर लेना है। उसको दूसरी चीज़ ये कि आप वीडियो जो है वो डाउनलोड करके अपने पास रख लिया करें, ताकि आपके पास ये कंटेंट महफूज हो जाए, जब भी आपको टाइम मिले आप इसको लिख सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी। और जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद से सिंसियर नहीं होंगे, आप पीपीएससी एफपीएससी का वन पेपर जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो प्लीज़ खुदारा खुद को तवज्जो दें, खुद पे ध्यान दें, बजाय कि इधर उधर की चीज़ों पे नेगेटिविटी को निकालें। खुदा की ज़ात पे यकीन रखें। अगर अल्लाह की ज़ात पे यकीन हो और मेहनत हो बंदे की, तो इंशाल्लाह देर सवेर सही लेकिन सिला जो है वो ज़रूर मिलता है। अभी हाल ही में काफ़ी पीपीएससी की सीट्स जो आ रही हैं, अभी पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर की भी सीट्स आ रही हैं, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर में असिस्टेंट की जो जॉब है बहुत ही कमाल की जॉब है, इसके लिए तैयारी करें। उसमें भी जीके का आपका पेपर है, एक 100 मार्क्स का जीके का पेपर है। 2017 का इलेक्शन एक्ट है उसमें सिलेबस के अंदर उसके।
और उसके बाद जो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो आपने करने हैं। उस पर इंशाल्लाह आगे हम डिटेल वीडियो देंगे कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है जो आपने तैयार करने हैं। उस पर अप्लाई करें, 27 उसकी है लास्ट डेट, तो उसके बाद तैयारी शुरू करें, ठीक है। और उसके बाद उसमें जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में कौन कौन सी हैं बुक्स शामिल, उसमें इस्लामियत है, पाक स्टडीज़ है, पाकिस्तान अफेयर्स है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है। तो ये सारे के सारे जो है, जोग्राफिया है स्पेशली, और ऑलमोस्ट हमारी मेजर जो वीडियोस हैं वो भी जोग्राफिया पे ही गई हैं। और ये आप पास पेपर जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये जो नोट्स हैं ये कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो बजाय टाइम वेस्ट करने के इधर उधर, आप लोग सिंसियर हो के नोट्स बनाएं और इसको प्रैक्टिकली तैयार करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा, और अगर कोई गलती हो इसमें तो आप इस्लाह ज़रूर किया कीजिए। इंसान जो है वो खुदा का पुतला है, गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। और बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।